स्वागत है दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अवध वॉरियर्स पे। अपने वादे के मुताबिक मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आज अपनी वोकेबलरी की दूसरी श्रृंखला लेकर। पहले श्रृंखला में हम लोगों ने वहाँ पे जानकारी लिया था। हम लोगों ने शुरू किया था थीम एक प्लेस वोकेबलरी या लिविंग प्लेस होम के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जो कि आपके पिछले एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है और इधर हाल फिलहाल के जो एग्जाम होने वाले उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लिविंग प्लेस के बारे में, कहाँ पर रहने की जगह है, क्या कैसे है, टोटल डिटेल हम किया था। इसमें हमने लगभग 20 क्वेश्चन डिस्कस किया था पिछली क्लास में। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और इस पर हम आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं और नया क्या क्या हमें मिल सकता है। जैसे हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड है 20 नंबर पे, थोड़ा सा मैंने चर्चा भी किया था इस पर। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इससे हम बोलते हैं स्क्वायरल्स होम, गिलहरी का घर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आपका वर्ड है ये, और आपके पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है ये। तो क्या कहेंगे उसको हम? ड्रे। ठीक है। हालांकि जो गिलहरी बना घर बनाती है ना, उसको नेस्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो याद करना, उसे ड्रे कहते हैं। स्क्वायरल का सिनोनिम पूछा जाता है आपसे। SQUIRREL, SQUIRREL, स्क्वायरल बोलते हैं। स्पेशली ये इंपॉर्टेंट आपका स्पेलिंग करेक्शन के हिसाब से भी है। और ड्रे जल्दी जैसे नॉर्मली हम लोग इस शब्द को बहुत कम सुनते हैं। ठीक है, तो पेपर में आ जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड, अ पैराडाइज विथ परफेक्ट ब्लिस। पैराडाइज आप जानते ही हैं, स्वर्ग। ठीक है, स्वर्ग वाली फीलिंग आती हो जहां पे। ये है आपका एलिजियम, इसे बोलेंगे एलिजियम। ये क्या होता है? मतलब ऐसा कोई जगह, ऐसी कोई, आप कह सकते हैं ना कि जहां पर बिल्कुल जैसे देखो यहाँ पे स्वर्ग वाली फीलिंग आ रही है, बिल्कुल नाच गाना चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, आनंद ले रहे हैं। ठीक है, झरना है, तालाब है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एलिजियम। मतलब जहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, जहाँ पर सुख और दुख का एहसास नहीं है, वो होता है एलिजियम। ऐसे मान लो हर कोई मरने के बाद, ठीक है, वो जाना चाहता है कि मुझे वैकुंठ मिल जाए और फिर मुझे ये दुनिया भर के जो सुख दुख होते हैं ना, इनसे हमें बहुत, मतलब कि राहत मिल जाए, मिलने फिर आना ही ना पड़े यहाँ पे। जैसे एक शब्द यहाँ पे और आप याद कर सकते हो, जिसे सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए एक शब्द आता है स्टोइक। ठीक है, मैं जानबूझ के कुछ शब्द यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जिससे कुछ आप एक आध वर्ड आप याद करते चले इसमें। स्टोइक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर एसएससी के हिसाब से पूछे तो मुझे लगता है अगर एसएससी में आप टॉप 10 वर्ड निकालेंगे वन वर्ड्स के, तो ये उसमें भी मिलेगा आपको। स्टोइक कौन होता है भाई? स्टोइक वो होता है वन हु डजंट केयर गुड और बैड। अच्छा, मैंने गुड और बैड लिखा है ना, आपके पेपर में से पूछता है वन हु इज इनडिफरेंट इन प्लेजर एंड पेन। जो सुख और दुख में इनडिफरेंट रहता है, फर्क नहीं पड़ता उसको, आप उसे सम्मान दे रहे हो कि आप उसे गाली दे रहे हो, उसे हम स्टोइक बोलते हैं। इसे कहते हैं हम, इसके अंदर फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्थान नहीं है इसकी लाइफ में। आप कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, अच्छा करें बुरा करें, ठीक है। वन हु डजंट केयर लाइक एनीथिंग नेगेटिव और पॉजिटिव, गुड और बैड कहिए, या आप जॉय एंड सारो कहिए, इससे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बना लेगा, स्टोइक होता है। अच्छा, एक शब्द यहाँ से और याद कर लीजिए। एक शब्द यहाँ से आता है आपका सैडिस्ट। सैडिस्ट, सैडिस्ट क्या होता है? सैडिस्ट वो व्यक्ति है जो दूसरों को दुख दे के सुख पाता है। सैड से बना हुआ है ना। वन हु गेन्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स। जो दूसरों को दुख दे के सुख पाता है, उसे हम लगाते हैं सैडिस्ट। अच्छा, एक शब्द यहाँ से और इंपॉर्टेंट है, लिख लो। एक यहाँ से शब्द आता है मिसोचिस्ट। मिसोचिस्ट, मिसोचिस्ट क्या होता है? मिसोचिस्ट वो होता है जो अपने आप को दुख देके, हाँ, अपने आप को दुख देके सुख पाता है।
मतलब पेन सह के उसे सुख मिलता है, ठीक है, उसे मेसोचिस्ट बोलते हैं। पूछा भी गया है आपसे। देखो इसमें क्या होता है ना, जनरली बहुत सारे आपने देखा होगा कि कई लोग बर्फ पानी में जाके बैठे रहेंगे, ठीक है, या कुछ लोग अपने सामने आग जला लेंगे, ठीक है, और कह सकते हैं ना कि अपने शरीर को वो तपा रहे होते हैं और उससे उनको प्लेजर मिल रहा होता है, आराम मिल रहा होता है। कई तरह की एक्टिविटीज़ भी इसमें आती हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है वन हु गेन्स प्लेजर gains pleasure by hurting hurting oneself। खुद को दुख देकर सुख पाता है, ठीक है। इसे हम क्या लगाएंगे, मेसोचिस्ट। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, एलिजियम वो स्थान होता है जहाँ पर आप बिल्कुल एकदम मस्ती में रह रहे हैं, कोई टेंशन आपको नहीं है, वहाँ पर हम लोग एलिजियम शब्द लगाते हैं। दूसरा वर्ड यहाँ से आपका आता है, तो यहाँ से आप जोड़ेंगे, तो कुछ शब्द यहाँ पे और जोड़ सकते हैं। एक यहाँ से वर्ड आता है आपका, इडियम से यहाँ से जुड़ता है, ऑन अब्राहम्स अब्राहम्स बॉसम। जैसे हमारे हिंदू धर्म में स्वर्ग के देवता इंद्र को माना जाता है, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में वहाँ की जो स्वर्ग के देवता होते हैं उन्हें अब्राहम कहा जाता है। तो अगर कोई अब्राहम के बॉसम पे है, बॉसम मतलब होता है वक्षस्थल, जैसे एक लीप आप लैप मान लो इसको, ठीक है, गोद मान लो। जैसे बच्चा माँ की गोद में होता है तो उसके लिए उससे बेहतरीन जगह कुछ भी नहीं हो सकती। तो अगर हम अब्राहम बॉसम की बात करें, इसका मतलब ही होता है वैकुंठ, इन हेवन, इन हेवन, स्वर्ग में होना, पैराडाइज। पूछा गया क्वेश्चन है ये आपके पेपर में ईडीएम से, ठीक है। तो यहाँ से आप जोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड को सीखते हैं। अ प्लेस वेयर एथलेटिक एक्सरसाइजेज आर परफॉर्म्ड, वहाँ जहाँ पर कोई भी एक्टिविटी होती है, खास करके चाहे दौड़ना हो गया, एक्टिविटी करना, व्यायाम करना, सब इसी तो आता है ना एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में क्या होता है, दौड़ना भी है, कूदना भी है, जंपिंग करना, हाई जंपिंग, लॉन्ग जंपिंग, सब इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका जिम्नेजियम। आसानी से आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत आपको तो वैसे है नहीं। नेक्स्ट वर्ड, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ग्रेनरी होता है, ग्रेन से बना हुआ है, ग्रेनरी आराम से याद हो जाएगा। जहाँ पर ग्रेन स्टोर होता है वो स्थान होता है ग्रेनरी, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा कि आई थिंक मोहनजोदड़ो में मिला था ग्रेनरी, ठीक है। उसी का शायद मुझे लगता है पिक ऐसा जैसा कुछ है, जहाँ पर पहले स्थान, जहाँ अनाज अनाज को रखा जाता है। ये सिंपल सा वर्ड है। आगे है अ प्लेस फॉर हाउसिंग एयरप्लेन्स, ठीक है। अच्छा, एयरप्लेन्स दिया है, फाइटर जेट्स आ गया, ठीक है, फाइटर जेट्स आ गया पेपर में, तब भी बात वही होगी। पेपर में इसके अलावा इसकी जगह पर क्या दे दिया, इसकी जगह पर उसने दे दिया आपसे हैवी व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, जहां पर उनको आप कह सकते हैं प्लेस किया जाता है, रखा जाता है, वो भी आपका क्या होता है, हैंगर, हैंगर। याद रखना, एक हैंगर और होता है जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हो, एक हैंगर ये भी होता है, ये वाला हैंगर होता है जिस पे आप कपड़े वगैरह टांगते हो, ठीक है। ये कपड़े वगैरह के लिए हैंगर होता है, ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में दोनों आ गया तो फिर मंगल भवन मंगलहारी होगा, ये ध्यान रखना इसको, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, आप कंफ्यूज हो कौन सा हैंगर है। तो कपड़े टांगने वाला जो बहुत फेमस है, तो HANGER, जनरली हमारे दिमाग में ये सेट होता है, HANGER। तो क्या होगा ना, तो जो बहुत फेमस है वो कपड़े टांगने वाला है, और कपड़े टांगने वाला ही तो फेमस है भाई, वही तो आप जानते हो, बाकी ये हैंगर कम ही लोगों को पता होगा।
कि जहाँ विमान को रखा जाता है, एयरक्राफ्ट्स रखे जाते हैं, फाइटर जेट्स रखे जाते हैं, ट्रक प्लेस किए जाते हैं, बसेस प्लेस किए जाते हैं, ये सब जगह क्या होता है? हैगर। ठीक है, याद कर लीजिएगा यहाँ से। नेक्स्ट वर्ड, अ प्लेस फॉर बीज, इट्स हाइव। वह स्थान जहाँ मधुमक्खियाँ रहती हैं। तो हाइव होता है, ये तो सिंपल सा शब्द है आपका। ठीक है, मधुमक्खियों के लिए जो होता है। हाँ, अब मधुमक्खी पे कुछ शब्द आते हैं, तो यहाँ पर एक शब्द आप याद कर लीजिएगा मधुमक्खी पे, क्योंकि मधु खाने वाले जो होते हैं उन्हें सेपीवोर कहा जाता है। शहद खाने वाले जो होते हैं वो सेपीवोर होते हैं। तो हनी ईटर होता है। हनी ईटर हो सकता है, मैंने पिछले में चर्चा भी किया होगा एपियरी में। ठीक है, हो सकता है मैंने चर्चा किया हो। दूसरा इसमें आपका आ जाएगा सेपीवोर। दूसरा, अगर आपसे मेल हनी भी पूछे, अगर आपसे मेल हनी भी पूछे तो आप ड्रोन लगा देना, क्योंकि ड्रोन को मेल हनी भी बोला जाता है। फीमेल क्या होती हैं? फीमेल को क्वीन बोला जाता है। बाकी जितने भी होते हैं ना वो सब वर्कर्स होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये सोशल इंसेक्ट्स माने जाते हैं, सामाजिक कीट हैं ये अपना सिस्टम बनाते हैं। जैसे हम लोग सिस्टम से रहते हैं घर में, सिस्टम में ये इनका काम ये है, इनका काम जॉब करना, इनका काम ये है, तो ऐसे इनका भी होता है। इसमें क्या होता है कि जो रानी मक्खी होती है उसका काम फिक्स है, वो अंडे देना उसका काम है, ड्रोन उसको हेल्प करेगा। और जो आपकी वर्कर्स होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ श्रमिक बोला जाता है, सिर्फ वो काम करते हैं। हाँ, कुछ वर्ड्स आप और यहाँ से जोड़ सकते हैं हनी को लेकर। एक शब्द यहाँ से आता है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, एक आता है बी इन वंस बोनेट। ठीक है, एक इडियम यहाँ से जोड़ लीजिएगा, बी इन वंस बोनेट। ऐसे सोचो, आप कार लेके जा रहे हो, आपके कार के बोनेट में मधुमक्खी घुस गई है। ठीक, तो मधुमक्खी क्या करेगी? बार बार ऐसे ऐसे करेगी ना, भन भनाएगी उधर में। इसका मतलब वो आपको हमेशा क्या रखेगी? आपको हमेशा बेचैन रखेगी। ठीक है, आप हमेशा झुझलाए हुए रहोगे, हमेशा कुछ ना कुछ कहीं आ ना जाए, कहीं इधर से आ जाए, कहीं उधर से आ जाए। इस तरह से आप याद कर लो, तो इसका मतलब हो जाएगा बी इन वंस बोनेट, मतलब होता है क्रेजी। क्रेजी यूज करते हैं इसके लिए, या आप इसके लिए और भी यूज कर सकते हो, रेस्टलेस। रेस्टलेस यूज कर सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, आगे है एक वर्ड और यहाँ से याद कर लो भाई, बी पर। एक इसमें बड़ा फेमस इडियम आपको चलता है, बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता। अच्छा, मधुमक्खी का छत्ता देखो यहाँ पर है, चारों तरफ से मधुमक्खियां ऐसी लगी हुई है ना कि इसमें कहीं भी कोई एक भी पॉइंट ऐसा खाली नहीं है जहां पर कोई चीज आप रख सके। इसका मतलब ये क्या है? ये बहुत ही बिजी प्लेस है। जैसे जहां भी आप रहते होंगे उन हर जगहों पर जो मेन जगह होता है, जैसे चौक हो गया, ठीक है, आप कहीं जाएं तो वहाँ क्या होगा, आपको हमेशा बी हाइव वाली फीलिंग आएगी। वहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा होंगे, जाएंगे एक जगह पर, मतलब बिजी प्लेस। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर देखो काम बहुत सारा हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इसे कहते हैं बिजी प्लेस। बिजी प्लेस, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक और यहाँ से होता है बी नी। बी नी, बी मतलब मधुमक्खी, नी मतलब उसकी कोहनी। अब मधुमक्खी का जो हाथ है ना, ऐसे याद कर लो, नी को आप हाथ से रिलेट कर लो। वो शहद, वो पराग इकट्ठा करती है, पराग इकट्ठा करके वो लेकर फिर आती भी है रास्ते में, और फिर लाके उससे शहद बनाती है। तो बताओ वो क्या है? तो आप कहोगे वो बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत डेक्स्ट्रस है, वो कि वो इतना बेहतरीन काम को इतने अच्छे तरीके से कर लेती है। ठीक है, जो कि आसान काम नहीं है। तो आप कहेंगे इसका मतलब बीनी मतलब होता है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस, टैलेंटेड, स्किल्ड का सिनोनिम है डेक्स्ट्रस, स्किल्ड। ठीक है, इसी को एम्बी डेक्स्ट्रस भी बोलते हैं। इसी में वेटरन आता है, इसी में आपका सीजन आता है, इसी में आपका एडेप्ट आता है, एप्ट आता है। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे, एड्रॉयड भी आता है इसमें। सब इसके मतलब कुशल होते हैं। तो ये कहानी हो गई प्लेस फॉर बीज, हाइव हो गया। आगे देखो, अ वुडन बॉक्स विथ फ्रंट ऑफ वायर फॉर रैबिट्स। ये लकड़ी का बॉक्स है
और जिस लकड़ी के बॉक्स में रैबिट को रखा जाता है, ये बॉक्स जो है ना, ये आर्टिफिशियल होता है। अगर रैबिट खुद अपना घर बना के रह रहा है तो वो लेयर होगा या आपका बरो होगा, अगर वो खुद घर बना के रहता है तो। लेकिन अगर आप उसके लिए आर्टिफिशियल बनाते हैं, वुडन का, लकड़ी का बॉक्स का बनाते हैं, तो क्या होगा फिर? वो हच, हच, ठीक है। अच्छा, हच नाम से एक वोडाफोन जो था ना पहले, वो हच के नाम से भी चलता था। तो अगर आपने शायद उसका प्रचार देखा हो कभी बहुत पहले, तो आपने देखा होगा ऐसे छोटा सा घर होता था और इसी छोटे से घर में एक छोटा सा पप्पी निकल के आता था, ठीक है। वो निकल के आता था और फिर हज का छोटा रिचार्ज उठाता था, फिर लेके घर में चला जाता था, ठीक है। मतलब हज मतलब छोटी सी झोपड़ी, हट, ठीक है। हज, हज को हट से याद कर लो, याद हो जाएगा। हच, हट, हट मतलब झोपड़ी होता है, तो इसी से आप जोड़ के याद कर लेना, ठीक है। हालांकि सिंपल है, पूछा भी गया है पेपर में आपसे। आगे देखिए, अ होम फॉर ओल्ड पर्सन्स इनफेमेरी। इनफेमेरी क्या होता है? जहां पर वृद्ध लोग रहते हैं, खास करके उसमें क्या होता है ना, ये ओल्ड पर्सन की जगह पे ज्यादा आप सटीक ये बनेगा यहां पर, अ होम फॉर सिक पीपल, रोगियों के लिए होता है ये स्पेशली। इनफेमेरी ये रोगीशाला होती है, ठीक है। ये रोगीशाला होती है जहाँ पर रोगियों को रखा जाता है। जैसे कभी कभी होता नहीं है, किसी को कोई संक्रामक रोग हो गया, तो उसको जनरली क्या होता है ना कि परिवार में रखना उसके लिए मुश्किल होती है थोड़ी सी, तो एक पार्टिकुलर जगह पे उसको ले जाके एडमिट कर देते हैं, वो इन्फेमेरी होता है। याद कर लेना, पूछा गया है ये भी। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने, अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ डॉग, जहाँ पर कुत्तों को रखा जाता है। कुत्तों के लिए छोटे छोटे घर बनाए, जैसे डॉग हॉस्पिटल होता है, या जो लोग कुत्ते पालते हैं उनके लिए घर बनाते हैं छोटे छोटे, उसे बोलते हैं कैनल। KENNEL होता है। अच्छा, कैनल से एक शब्द और मुझे याद आ गया, नेल। नेल याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैनल और नेल दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में आ गया तो फिर जाहिर सी बात है आपसे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, इसीलिए जहां कंफ्यूजन है मैं ठीक उसी पॉइंट पे आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ शब्द आ रहा है, अब देखो कैनल, ये तो कैनल है, ये नेल है, ये क्या होता है? ये गिरजा घर की घंटी होती है, ये फनरेल बेल होता है, फनरेल बेल होता है, गिरजा घर की घंटी होती है, ठीक है। जहाँ पर घंटी, खास करके जब किसी की कोई किसी की डेथ होती है, तो जो चर्च में जो घंटी बजाई जाती है ना, कि मतलब एक प्रकार का एक प्रकार का आप ऐसे बोल सकते हो कि एक प्रकार का एक एक रिंग होता है, जिससे ये बताया जाता है कि एक पवित्र आत्मा भगवान के पास जा रही है और हम यहाँ से भेज रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। वहाँ लगते हैं हम नेल, और ये क्या है? कैनल, ठीक है। कुत्ते के लिए आप यहाँ यूज कर सकते हैं। अच्छा, डॉग के लिए एक रूट आता है साइनो और कैनी, और साइनो कैनी का मतलब क्या होता है? डॉग, कुत्ता। अगर कहीं आया तो पक्का समझ आना कि यहाँ कुत्ते की बात हो रही है, जैसे साइनोफोबिया, साइनोफिलिक, कैनिसाइड एंड कैनाइन, 3-4 वर्ड्स यहाँ से बनेंगे। हम चर्चा करेंगे किसी दिन डॉग पे डिटेल में। डॉग का सिनोनिम भी आया हुआ है 2019 के प्री के पेपर में, आई थिंक। इसमें मोंग्रल, बीगल, हाउंड, ये डॉग के सिनोनिम्स होते हैं। द रेस्टिंग प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के लिए जो रेस्टिंग प्लेस होता है उसके लिए क्या लगाते हैं? स्पेशली शेर के लिए हम डेन ही लगाते हैं। अगर शेर का वो घर है तो डेन होगा, याद रखना। अगर वो शेर का घर होगा तो वो डेन होगा, ये डेन है, क्योंकि एक इडियम यहां से बनता है लायंस डेन, लायंस डेन, शेर की गुफा, ठीक है। तो शेर की गुफा में जाओगे तो क्या मिलेगा? तो आप कहोगे क्या मिलेगा? मौत मिलेगा, शेर मिलेगा, और शेर मिलेगा तो मौत देगा वो, और क्या देगा? लायंस डेन मतलब होता है डेंजरस प्लेस। डेंजरस प्लेस, खतरनाक जगह। अरे भाई, शेर की गुफा में जाओगे तो शेर मिलेगा, और शेर मिलेगा तो जाहिर खतरनाक तो है ही है, छोड़ेगा थोड़ी, फिर वो नाश्ता कर जाएगा सीधा सीधा। दूसरा, एक और याद कर लो यहाँ से, लायन शेयर,
लैंस शेर, शेर का भाग। अब बताओ, शेर जंगल का राजा है, तो जब जंगल में बंटवारा होगा तो शेर को कितना चाहिए? तो आप कहेंगे राजा है तो भाई ज्यादा ही चाहिए। लायन शेयर मतलब होता है बिग पार्ट, बिग पार्ट, बिग शेयर। ठीक है, तो वो डेन हो गया। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, वह स्थान जहां सिक्के ढाले जाते हैं। देखो ये जो मिंट का यहाँ पे छपा हुआ है ना, ये गलत छप गया है। ये टाइपिंग वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि इमेज मैंने बोला था लगाने के लिए, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, उनको मिंट वो लगा दिया है, वो पुदीने वाला। ठीक है, अब देखो, उन्होंने मिंट सर्च किया होगा, ये मिंट आया, उन्होंने इसको फटाक से क्लिक कर दिया इस पर। ये सही नहीं है, इसको आप ना मानिएगा। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, वह जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। ये तो मिंट होता ही है, सिंपल सा वर्ड है, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन इसके पूछने का तरीका अलग अलग है। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड नहीं, मनी की जगह पर वो मेडल्स, ठीक है, या ट्रॉफीज। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑप्शन में मनी होता ही नहीं है, ऐसे देगा अ प्लेस वेयर मेडल्स ट्रॉफीज आर क्वाइंड, वह स्थान जहां मेडल्स और ट्रॉफीज को ढाला जाता है, वो स्थान क्या होता है? उसको भी मिंट ही बोलते हैं, मतलब जहां धातुओं को ढाल के कोई चीज बनाते हैं, वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, सिंपल वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है, और जितनी बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से, कभी मेडल्स पूछेगा, कभी ट्रॉफीज पूछेगा, कभी मनी पूछेगा। नेक्स्ट वर्ड, अ प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, क्या होता है? मैंजेरी या सैंक्चुअरी। ठीक है, चिड़ियाघर। ये हॉली प्लेस भी होता है, सैंक्चुअरी आपका, ये हॉली प्लेस भी होता है, ये हॉली प्लेस भी होता है। सिंपल सा वर्ड है। हालांकि जू जो शब्द आता है ना, देखो जू है यहाँ पर, जू क्या होता है? अ प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स, स्पेशली जंगली जानवरों के लिए होता है। अ प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड जंगली जानवरों के लिए होता है जू, जू जू जू। अ रेसिडेंस फॉर मंक एंड प्रीस्ट, क्या होता है? मॉन्स्ट्री, मॉन्स्ट्री। ठीक है, मॉन्स्ट्री। मॉन्क मतलब क्या होते हैं? जो धर्म का उपदेश देते हैं, प्रीचर होते हैं एक तरह के, अलग अलग जगहों पे जाके बाहर दौड़ के या लोगों को बताते हैं, धर्म के बारे में सिखाते हैं या जागरूक करते हैं। वन हु प्रीचेस, दैट इज कॉल्ड मॉन्क। प्रीस्ट पुजारी होता है। मॉन्क और प्रीस्ट में अंतर है। मॉन्क वो होता है जो घूम घूम कर धर्म का प्रचार प्रसार करता है, लोगों को जागरूक करता है अपने धर्म के बारे में। प्रीस्ट वो होता है जो पूजा करता है, मंदिर में कहीं भी, स्पेशली प्रीस्ट एक जगह पे होगा, और मॉन्क स्पेशली क्या होगा? ये वंडर करते रहते हैं। तो इसमें क्या आता है? मॉन्स्ट्री। पूछा गया क्वेश्चन है अभी अभी, सिंपल सा वर्ड है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, वह स्थान जहां पर डेड बॉडी को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? इससे मॉर्ग्यू। ये मुर्दा घर होता है, मुर्दा घर। ठीक है, इसी के लिए और शब्द एक आता है मार्चोरी। मार्चोरी, ये भी मुर्दा घर होता है जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप कहेंगे मॉर्ग्यू। ऑप्शन नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, मर्चोरी हो गया। ये पोस्टमार्टम के लिए जगह है। इसके पहले जो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इसके पहले जो था आपका, ये आपका था मार्ग्यू। ठीक है, अंतर दोनों में मैं बताऊंगा आपको क्या है, कि मार्चोरी और मार्ग्यू में, मार्चोरी में आदमी को खास करके, कि आदमी को मार्ग्यू में तब रखेंगे, ऐसे याद कर लो, हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछेगा क्वेश्चन आपसे, लेकिन आप ध्यान रखना, मार्ग्यू में तब रखेंगे जब आदमी का पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन जैसे मानते किसी एक्सीडेंट हो गया, अब उसको ले जाके पोस्टमार्टम के बाद उसको मार्ग्यू में ले जाके रख देंगे। अब वहाँ कोई आएगा, भाई किसके हैं, किसके रिश्तेदार हैं, वो अपना आइडेंटिफिकेशन करके ले जाए, वो आपका मार्ग्यू होता है। मार्चोरी क्या होता है? मुर्दा घर होता है जहाँ पर आदमी को का पोस्टमार्टम किया जाता है ना, होता है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम को एक नाम से और जाना जाता है ऑटोप्सी,
और याद रखना पोस्टमार्टम आपके पेपर में पूछा गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ, किसी की मौत क्यों हुई इस बात की जानकारी होता है पोस्टमार्टम करना, ठीक है। ऑटोप्सी भी बोलते हैं उसी को। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, वह स्थान जहां फल के पेड़ उगाए जाते हैं इसे कहते हैं ऑर्चर्ड, ठीक है। ऑर्चर्ड फलोद्यान होता है, ठीक है। फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, सिंपल सा वर्ड है, जनरली आप जानते भी हैं इसको। अ प्लेस वेयर ऑर्फेन्स आर हाउस्ड, ऑर्फेनेज वह स्थान जहां पर ऑर्फन्स को रखा जाता है। ऑर्फेनेज सिंपल सा वर्ड है, मतलब जिनके पास जो अनाथ हैं, जिनके पास जिनका कोई मास्टर नहीं है, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, जिनका कोई मालिक नहीं है, उनको कहाँ रखेंगे? ऑर्फन को ऑर्फेनेज में ही रखेंगे। सिंपल सा वर्ड है, याद ही नहीं करना इसको, पहली बात तो फालतू वर्ड है। अ प्लेस फॉर प्रोविजंस एटसेट्रा इन द हाउस, ये क्या होता है? ये पेंट्री होता है। स्पेशली पहले इसका नाम होता था पेंट्री कार्ट, पहले इसका नाम होता था पेंट्री कार्ट। कहाँ से बना ये शब्द? स्पेशली ये शब्द था, जैसे पहले क्या होता ना, पहले दूर दूर तक गांव में कई किलोमीटर तक मार्केट ही नहीं होता था। लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर जाते थे, तब जाके दुकानें मिलती थी, तब खाने पीने का सामान मिलता था। तो वहाँ क्या होता था ना, क्योंकि सारे शब्द ब्रिटेन के हैं, हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो वहाँ क्या होता था, ये एक गाड़ी ले लेते थे, उसी गाड़ी में खाने पीने का, दवाइयाँ, बेवरेजेस और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, शराब वगैरह खाने पीने के लिए, ठीक है, सब इकट्ठा रख के और गांव-गांव घूमा करते थे। उसी गाड़ी को पेंट्री कार्ट बोला जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये सिस्टम स्कूल कॉलेज में भी हो गया। स्कूल कॉलेज में एक अलग कमरा बन गया जहाँ पर खाने वाने की व्यवस्था हो गई, जस्ट लाइक रेलवे आपके ट्रेन्स वगैरह में भी व्यवस्था हो गई, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? पेंट्री, जहाँ खाने पीने की व्यवस्था होती है। अ प्लेस वेयर फूड, मेडिसिन और आपके बेवरेजेस आर केप्ट, जहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्था होती है। आप आराम से जाइए, खाना पानी खाइए। मानते हैं आप स्कूल में हैं, कोचिंग में हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आप काम करते हैं, तो वहाँ व्यवस्था होती है सबकी, उसे पेंट्री बोलते हैं। आराम से याद कर लीजिएगा। अ पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है? जहाँ पर पूरी जानकारी होती है, रखी होती है, ठीक है, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो क्या है? जैसे हमें कोई जानकारी देनी है, अचानक हमसे कोई पूछ लिया कि भाई साहब इसके बारे में क्या है, और थोड़ा डिटेल कर दीजिए, तो हम क्या लगाएंगे? तुरंत पोर्टफोलियो उसको दिखाएंगे क्या है पूरी। अ प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड, रिजर्वायर जलाशय, सिंपल सा वर्ड है, रिजर्वायर तो आप जानते ही हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता है, जैसी ज़रूरत होती है वैसा ही पानी छोड़ा जाएगा, नहीं तो पानी को रोक लिया जाएगा, ठीक है। अभी आपने देखा होगा रिजर्वायर को लेके मामला चल रहा है, सिंधु जल समझौता, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, शिमला समझौता आई थिंक ऐसे कुछ करके है, उसी की कहानी चल रही। अ प्लेस फ्रीक्वेंटेड फॉर रीजंस ऑफ प्लेजर और हेल्थ, रिजॉर्ट होता है जहाँ घूमने टहलने के लिए होता है, घूमने टहलने के लिए, खाने पीने के लिए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रिजॉर्ट, ठीक है। रिजॉर्ट तो लोग बनाए भी होते हैं ना, कुछ लोग हम बनाते हैं, होम स्टे वगैरह बनाते हैं, कुछ लोग होटल्स वगैरह बनाते हैं, तो रिजॉर्ट लिखवा देते हैं, आप आइए, खाइए, पीजिए, मौज मस्ती करिए, नाचिए गाइए, ठीक है, वो रिजॉर्ट होता है। अ हॉर्स ऑफ शेल्टर फॉर हाउस, अस्तबल, अस्तबल तो आप सबको पता है ना क्या होता है, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, उनके लिए जो जगह होती है वो अस्तबल होता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से याद कर लीजिएगा, घोड़ों के लिए जो नाल बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे फेरियर कहते हैं, उसे फेरियर कहते हैं। इसके पूछा क्या क्वेश्चन है ये, वन हु शूज हॉर्सेस, वन हु शूज हॉर्सेस, जो घोड़े के लिए क्या बनाता है? नाल बनाता है, फेरियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक शब्द और याद कर लो, अगर कहीं घोड़ों की बात आती है ना, तो घोड़े के लिए जो रूट वर्ड होता है, आपका रूट होता है, वो हिप्पो होता है। हिप्पो मतलब हॉर्स होता है, हॉर्स, हिप्पोफोबिया, फियर ऑफ हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी से डर, ठीक है। तो ये कुछ शब्द आज हमारे हो गए,
ये हमारी दूसरी वीडियो थी प्लेस वर्ड्स पे। इसके बाद तीसरी वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगा, थर्ड आपके उसमें। और यहाँ तक हमने देखा कि कैसे वर्ड्स पूछे जाते हैं, आसान है, पढ़ने का तरीका भी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको शब्द याद हो जाएंगे। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि एक बार कुछ रिवीजन कर लेना है, बार बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे शब्द। बाकी इसके आगे मैं और भी श्रृंखला लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों तक। तो आज के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्ण।